अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद सैदी और मैं हूं सहरिश फरहान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की, जो कहते हैं रूस जाने से पहले अमरीकी इंतजामिया ने राब्ता किया, हमसे मासूमाना सवाल किया, हमने मुद्दबाना जवाब दिया। सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने हमसे अपनी बात की, हमने अपना मौक़िफ़ रखा। जानिबदारी की बहुत भारी कीमत चुका चुके हैं। अब पाकिस्तान को अपना मफाद अजीज़ है, ताल्लुकात सबके साथ रखे जाएंगे। सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक़ सवाल पर बोले इमरान खान नहीं, मुखालिफिन घबराए हुए हैं। जाने से पहले हाई लेवल कांटेक्ट अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे साथ किया गया था। उन्होंने एक मासूमाना सा सवाल किया और हमने मुअद्दबाना सा जवाब दे दिया। इस सारे दौरे का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हमने अमेरिका को कन्वे कर दिया था और हम जूं के तू रहे। जो चश्मा मैंने लगा रखा है उस चश्मे में हम किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, न थे, न है, न इरादा है। हमने वो कीमत अदा कर दी है, माशी तौर पर भी और इंसानी तौर पर भी। हमने अपने ताल्लुकात सबके साथ रखने हैं। हमने पाकिस्तान के मफादात को सामने रखकर आगे बढ़ना है। ये हमारा फोकस है, ये हमारी तरजीह है और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ लोग पैनिक कर रहे थे, कुछ सियासी लोग, मैंने बयानात देखे, कुछ मैंने ट्वीट्स भी देखे, घबराए हुए ट्वीट्स थे। और उसके बरक्स मैंने देखा कि जो मेरा वजीर आजम है इमरान खान, उस पर कोई घबराहट नहीं थी, इत्मीनान था, एतमाद था। वजह क्या थी कि उसके किसी वेस्टर्न कैपिटल में कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, कोई स्विट्जरलैंड में कोई असासे नहीं है, कोई लंदन में, कोई दुबई में कोई महल्लात नहीं है, तो उसको कोई इस किस्म की घबराहट या तशवीश नहीं थी। जरूरत इस अमर की है क्योंकि मसला इवॉल्विंग है। रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए, तहम्मुल, उसका दामन न छोड़ा जाए। अभी भी सफारतकारी के जरिए मामलात को मजीद बिगड़ने से बचाने की सबको कोशिश करनी चाहिए। अमरीका ने ग्वांतानामो बे में 18 बरस से कैद पाकिस्तानी ताजिर की मुंतकली का फैसला कर लिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक सैफुल्लाह पराचा की मुंतकली के लिए मुनासिब वक्त और जगह का तयन कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन जाहिद गिशकोरी से। जाहिद, क्या डिटेल्स हैं साहम खबर की? जी हाँ, बिल्कुल। एक तर्जमान स्टेट डिपार्टमेंट ने हमें बताया है कि सैफुल्लाह पराचा की मुंतकली के लिए अमेरिका की हुकूमत मुनासिब वक्त और जगह का तयन कर रही है। सैफुल्लाह पराचा एक पाकिस्तानी ताजिर हैं, उसकी उम्र 74 साल है और इस वक्त जंगी कानून के तहत ग्वांतानामो बे जेल में 18 साल से कैद में हैं। नजरसानी बोर्ड ने पिछले साल सैफुल्लाह पराचा की पाकिस्तानी मुंतकली के हक में फैसला किया था और तर्जमान ने हमें बताया है, स्टेट डिपार्टमेंट के एक तर्जमान ने, जिसको हमने लिखा था सैफुल्लाह पराचा की हवालगी के हवाले से, उन्होंने बताया कि नजरसानी बोर्ड ने सैफुल्लाह पराचा की मुंतकली की अहलियत का तयन पिछले साल मई में किया था, जबकि सैफुल्लाह पराचा को मुश्तबा तौर पर खालिदम तंजीम अल-कायदा और उसामा बिन लादेन के साथ रवाबित पर 2003 में थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया था और इस वक्त वो मुअम्मर तरीन एक कैदी हैं ग्वांतानामो बे में और फैमिली ज़राए बताते हैं कि उनकी तबीयत नासाज है। इससे पहले उसके बेटे को अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले पिछले साल किया था 2020 में। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया जाहिद गिशकोरी। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारतखाने ने वतन वापस आने वाले तलबा को जल्द अज जल्द तरनोपिल पहुँचने की हिदायत कर दी है। कीव में फंसे पाकिस्तानी तलबा के लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिया गया है। तरनोपिल में पाकिस्तानी सफारतखाना मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। तर्जुमान पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक कई शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तियाब नहीं है। तालीमी कंसल्टेंट को तलबा को तरनोपिल पहुँचाने का कह दिया गया है। तो यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारतखाने का भी मौक़िफ़ सामने आया है। पाकिस्तानी सफारतखाने ने वतन वापस आने वाले तलबा को जल्द अज जल्द तरनोपिल पहुँचने की हिदायत कर दी है। कीव में फंसे पाकिस्तानी तलबा के लिए फोकल पर्सन भी इस सिलसिले में मुकर्रर कर दिया गया है। तरनोपिल में पाकिस्तानी सफारतखाना मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, ऐसा बताया गया है। तर्जुमान पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक कई शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तियाब नहीं है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि यूक्रेन से ज़्यादातर पाकिस्तानी तलबा निकल चुके हैं, लेकिन अब भी तकरीबन 600 तलबा वहाँ मौजूद हैं और उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए जो करना पड़ा हुकूमत करेगी। हमारी एम्बेसी उनके साथ राब्ते में है और हमने उनको हिदायत की है कि राब्ते में रहें। आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे इस वक्त जो स्टूडेंट्स वहाँ हैं उनकी बेशतर तादाद जो है वहाँ से निकल चुकी है, लेकिन 600 मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 600 के करीब हमारे स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ मौजूद हैं। मैं उन्हें कहूँगा कि वो हौसले में रहें,
हमें उनकी खातिर मतलूब है। हमारे बच्चे हैं, कीमती हैं और हमें उनका एहसास है। हमें जो कुछ करना पड़ा हम इंशाल्लाह उनकी सहूलत के लिए, उनकी सेफ एग्जिट के लिए करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन को गुलदस्ता भिजवा दिया, जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिम नसीर से। आसिम, क्या डिटेल्स हैं खबर की? जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तरफ से अब जो तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा है जहांगीर खान तरीन, उनके लिए एक गुलदस्ता भिजवाया गया है और जरा के ये बताना है कि शहबाज शरीफ की तरफ से उनके लिए नेक ख्वाहिशात का न सिर्फ इजहार किया गया है बल्कि कहा गया है कि वो उम्मीद करते हैं कि आप जल्द सेहतयाब हों। जरा से ये भी कहा जा रहा है कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ शायद अयादत की डिप्लोमेसी के तहत आने वाले चंद रोज में जहांगीर खान तरीन की अयादत के लिए उनके घर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है क्योंकि जहांगीर तरीन अपने इलाज के बाद अपने घर में मुंतकिल हो गए हैं, तो अभी जब कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो उसके बाद उनकी अयादत का सिलसिला भी शुरू होगा। लेकिन अभी ताहाल अयादत की घर से एक गुलदस्ता भिजवाया गया है जिसके आप मनाज़र जो है समा की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया आसिम। किसने कहा तहरीक अदम एतमाद के बाद 1 साल के लिए वज़ीर आज़म बनूंगा? लाहौर में नैब कोर्ट के बाहर शहबाज शरीफ ने सहाफ़ी के सवाल पर ही सवाल पूछ लिया। बोले जो अल्लाह की मर्जी है वही होगा, ये फैसला नवाज शरीफ और दीगर जमातों की मुशावरत से होगा। कहा तहरीक अदम एतमाद 22 करोड़ अवाम के लिए ला रहा हूँ, एक धेले की भी करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर लटका देना। किसने कहा कि मैं 1 साल के लिए आऊँगा और मैं आऊँगा? मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ हैं, पार्टी वो मुशावरत करके फैसला करेगी, जो वो हुक्म देंगे मैं उन्हें करूँगा। तहरीक अदम एतमाद जो है, हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं उनकी जो ख्वाहिश है आप उनके पेश नज़र हम ये कर रहे हैं। कब्र से चले जाऊँगा अगर मेरे खिलाफ एक धेले की अवामी पैसों में एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर मुझे आप एक तख्तादार में लटका दीजिएगा। नहर नियाजी गठजोड़ ने इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को, एतमाद को ठेस पहुंचाया और तुम्हारे घर में हो रही है इमरान खान नियाजी आसमान से इस वक्त महंगाई बातें कर रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चौधरी शुजात हुसैन को बड़ा भाई कहते हुए खबरदार किया है कि इस वक्त जो इत्तेहादी और जो साथी तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा वो सियासी गड्ढे में गिर जाएगा। बोले खरीदो फरोख्त का जुमा बाजार लगा हुआ है, लेकिन इमरान खान ने भी तुरुप का पत्ता सीने से लगा कर रखा है। इमरान खान ऐसा ड्रोन हमला करेंगे कि अपोजिशन को लग पता जाएगा इदारे मुंतखब जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हैं। इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा है, कोई उंगली इनके लिए खड़े नहीं कर सकता जिन्होंने गालियां दी हैं। अदारों ने वाज़े तौर पे कहा वो न्यूट्रल हैं और अदारे जमहूरी हुकूमत के साथ हैं और जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ ने खरीदो फरोख्त का सारा इख्तियार 172 आदमी पूरे करने आसिफ जरदारी के ज़िम्मे लगाए। इमरान खान ने भी छाती के साथ लगा के ताश रखी हुई है, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये अपनी सियासी कब्र खोदने जा रहे हैं। चौधरी शुजात मेरा भाई है, मैं ये समझता हूँ जो आदमी इस वक्त इमरान खान को छोड़ेगा वो सियासी नाअहल होगा, बेवकूफ होगा, कम अक्ल होगा, गड़े में सियासत में गिर जाएगा। ये चंद दिन की बातें हैं, 1 साल के बाद इलेक्शन है, लोग उनको मुंह नहीं लगाएंगे जो बिकाऊ माल होगा। इमरान खान को पता है कि किस वक्त उसने क्या कदम और फैसला करना है। वो चूचा नहीं है, वो तुरप का ऐसा पत्ता खेलेगा, ऐसा सियासी ड्रोन मारेगा कि ये नेस्तो नाबूद हो जाएंगे सियासी तौर पे। क्या बिद्दी का शोरबा, इनको अस्करी ड्रोन की जरूरत ही नहीं है, ये 7 रंगी पटाखे से मारे जाएंगे। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने अहम बयान दिया है। कहते हैं सियासी मुलाकातों में ही मसरूफ रहे तो अवाम सियासतदानों पर एतबार करना छोड़ देंगे। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मौशी हालात दुरुस्त ना किए तो तमाम सियासतदानों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। काफ लीग के सरबराह ने मजीद कहा है कि हर जमात के लीडर मुख्तलिफ बातें और अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ मुलाकात करने घर आए, जिसमें तफसील से बातचीत हुई। कुछ तजावीज़ ज़ेर गौर आई हैं जिनका जिक्र क़ब्ल अज़ वक्त होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PK 74 बन्नू से रुकन असम्बली शाह मोहम्मद की नाअहली की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल ने वाज़े किया है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली को भूल जाएं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं ये।
देखिए, शाह मोहम्मद की नाअहली के लिए ये दायर दरखास्त थी जो गुज़िश्ता असम्बली के मुतालिक थी, वो वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई है। तमाम इसमें केस में अहम रिमार्क्स आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली के सामने आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनका ये कहना था कि फिलहाल आर्टिकल 62(1)(f) के तहत आयात नाअहली को भूल जाएं। आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के बाद ही हो सकता है, ये वाजे किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। साथ ही साथ ये भी कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक अगर दरखास्त को दर्ज चाहते हैं तो इसके लिए मुजाहिद अदालत से रुजू करें, और बल्कि बेहतर होगा, चीफ जस्टिस का कहना था कि सियासी लोग इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़कर जीता करें, ना कि अपनी तमन्नाइयां दूसरे मुखालिफ को नाअहल करवाने के ऊपर सर्फ किया करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा क्योंकि ये गुज़श्ता टेन्योर था असम्बली का, उसके वजह से दरखास्त थी, इसलिए अब अगर दरखास्त गुजार चाहें तो जब ये असासे छुपाने का नया मामला नए इलेक्शन में सामने आए तो वहाँ पर मुतलका फोरम से इस हवाले से रुजू किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, आपने आगाह किया। एक हफ्ते पहले जुमे के दिन समा के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन को शहीद किया गया था। अहले खाना, दोस्त, अहबाब के दिल खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन शहर की रखवाली के जिम्मेदार अहले इक़्तिदार अब तक सो रहे हैं। दावे और मजम्मतें तो बहुत हुई, लेकिन अथर मतीन के कातिल पकड़े ना जा सके। सात दिन हुए ये शहर कब नसीब एक मुखलिस शहरी एक अच्छे और सच्चे इंसान से महरूम हुआ। समा के सीनियर प्रोड्यूसर शहीद अथर मतीन का बेदर्दी से कत्ल हुआ, दिन दहाड़े हुआ, सबके सामने हुआ, खून बहता रहा, आसमां रोता रहा। मगर हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे सोते रहे और शहीद के पसमानदगान रोते रहे। एहतिजाज करते रहे, इंसाफ मांगते रहे। एक दिन, दो दिन, 3 रोज और पूरा हफ्ता गुजर गया, मगर हुकूमत के दावे धोखा साबित हुए। कुछ लीड्स हैं मरहूम अजहर मतीन साहब के कत्ल के हवाले से और बाकी भी हमारे पास हैं। हम पहले भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हमने किया है। अभी जो हालिया वाक़यात हुए उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को प्रॉपर हिदायत दी जाएगी, और वो एक्शन अगर पुलिस वाले कहीं से भी कहीं उनकी कोताही है उनको सजा दी जाएगी। अथर मतीन के कातिल अब तक आजाद हैं। शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदना रहे हैं, मुसलसल लूटमार कर रहे हैं, कत्लो गारत कर रहे हैं। जुम्मा 18 फरवरी से जुम्मा 25 फरवरी तक सहाफ़ी अथर मतीन की शहादत से अब तक कुछ नहीं बदला। वही नाकाम हुकूमत है, वही नामुराद पुलिस है, वही बेवजन बातें हैं, वही बेवकत दावे हैं, और शहर पर खौफ की वही फिजा तारी है और वही आंसू हैं। अथर ने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, उसको भी मिलना चाहिए इंसाफ। शहीद अथर मतीन के भाई तारिक मतीन कहते हैं शहरियों की जान लेने वाले कातिलों को किसी किस्म की माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। समा के खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर मंदखेल ने एतराफ़ किया कि कराची में कोई महफूज नहीं, वो खुद आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकलते हैं। PTI के आलमगीर खान ने कहा शहर में थाने बिकते हैं, SHO मुजरमों की सरपरस्ती करते हैं। हमसे कातिल के खालो खत पूछो, हमने मक्तल में शब गुजारी है। शहीद अतर मतीन के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजिर। समा की खुसूसी नशरियात में शहीद के भाई तारिक मतीन ने पुरदर्द अपील की। वो लोग जो किसी शहरी पर गन तान लेते हैं, उसे मार देते हैं, उसके बच्चों को यतीम कर देते हैं, उसकी अहलिया को बेवा कर देते हैं, किसी माँ से बेटा छीन लेते हैं, कोई रहम नहीं होना चाहिए। इस शहर से इस शहर के मुजरिमों को मिटाएं, हाथ जोड़ के आपसे अपील है। PTI MNA आलमगीर खान ने कहा पुलिस की नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। प्रॉब्लम यह है कि इस शहर में थाने बिकते हैं, जिसकी ज्यादा आमदनी होती है वहाँ SHO पैसे देकर ऊपर
इंटीरियर मिनिस्ट्री को पैसे देकर वो आता उस मनपसंद थाने पे और फिर वो जराइम पेशा अफराद से रिकवरी करता जो पैसे उसने खर्च किए होते। पीपल्स पार्टी के एमएनए अब्दुल कादिर मंदोखेल ने एतराफ़ किया कि शहर में किसी की जानो माल महफूज नहीं, मगर मलबा सिर्फ पुलिस पर डाल दिया। मैं भी 2 मरतबा लूट चुका हूँ और सुबह जब घर से आज भी निकलता हूँ तो आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलता हूँ। यकीनन पुलिस में ऐसी काली भेड़ें मौजूद है जो सिर्फ लूट मार में मशहूर है, जो सिर्फ काले धंधे में मशहूर है। जमात इस्लामी के एमपी अब्दुल रशीद ने कहा कि वज़ीर आला सिंध 9 साल से वज़ीर दाखिला भी हैं, अमन और अमान का क़याम उनकी जिम्मेदारी है। कराची के शहरियों को हर वक्त डकैतों का धड़का लगा रहता है, कब कौन पिस्तौल दिखाए और लूट कर चलता बने। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान डकैती मुज़ाहिमत पर 231 अफराद की जान ली गई, जबकि 1600 से ज़ायद अफराद को ज़ख्मी किया गया। लुटेरों और कातलों को पकड़ना पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका है। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। कराची में डकैत आज़ाद, जबकि शहरी खौफजदा घूमते हैं। शायद ही कोई घराना हो जिसका कोई फर्द लुटा ना हो। आइए आपको कराची के एक ऐसे रेस्टोरेंट ओनर अब्बास से मिलाते हैं जो न सिर्फ डकैती मज़ाहमत पर जख्मी हो चुका है, बल्कि इन डकैतों के हाथों लुट कर परेशान हो चुका है। 125 लें और आप हेलमेट पहन के ना रात को निकल जाए। आप खुद देखें सर, आपके 125 की आवाज़ से ना लोग भागना शुरू हो जाएंगे। ये आप खुद आजमा के देखें सर, इस तरह से खौफ हुआ है। हम तो ये एज ए रेस्टोरेंट ओनर हम तो ये खौफ करते हैं भाई ये कस्टमर है या दो अगर बंदे या 3 बंदे को ऐसे आ जाते हैं ना कि भाई खाना खाने वाले कस्टमर थे, हम तो डब करा देते हैं भाई खुदा न खास्ते जरूरत तो नहीं है। रवां साल फरवरी में शरफाबाद के रेस्टोरेंट में लूटमार की वारदात हुई थी, जिसमें मुलव्विस लुटेरों का खोज पुलिस तो नहीं लगा सकी। अलबत्ता रेस्टोरेंट मालिक ने लूटमार करने वालों का खुरा ढूंढ निकाला था, लेकिन वारदात में पेटी बंद भाई का रिश्तेदार मुलव्विस निकला तो पुलिस ने मामला ठंडा कर दिया। अच्छा, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि पुलिस का एक इन्फॉर्मर जो पुलिस के थ्रू ही जो है वो कहीं 3rd पर्सन से जो है वो उन बंदों की पिक्चर निकल के आगे जो मेरे पास थी। अच्छा, ये चीज़ मैंने इन्वेस्टिगेशन वाले सर को भेजी कि भाई आप जो है ये बंदे भी आपको नज़र आ गए, आप इनको उठाएं। उन्होंने बोला हाँ ये तस्वीर तो मेरे पास भी आई है। मैंने सर फिर? बोलता है इनका रिकॉर्ड भी है मेरे पास। मैंने अच्छा भाई, मैंने फिर आप उठाएं। बोलते हैं ये 8-10 मरतबा जो है वो डकैती की वारदात में जेल भी जा चुके हैं और इनके रिकॉर्ड भी उठे हुए भी हैं। ठीक है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि भाई वो बंदे इसलिए नहीं उठाए जा रहे कि उनका कोई वालिद या कोई उनका जानने वाला जो है वो पुलिस में, और ये चीज़ मुझे पुलिस से ही पता लगी। यानी वो चाह रहा था कि मुझे प्रेशराइज़ करें कि यार पुलिस के ख़िलाफ़ आप जा रहे हो, कोई कहना ये चाह रहा था मुझे इनडायरेक्टली जो होता है। ये कहानी सिर्फ अब्बास की नहीं बल्कि शहर भर में दंदनाते लुटेरों ने लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया है। मतलब हम लोग घरों के बाहर पहले तो बैठ जाते थे, अब गलियों में भी आ जाते हैं, बैठ नहीं सकते अब फारिग टाइम में। ये कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीना झपटी हुई भी है। अब तो डर सा लगता है कि बड़ा मोबाइल लेते हुए भी डर लगता है कि चले जाए। इससे अच्छा ये कि कीपैड लेके रख लिया कि अगर चला भी जाता ज़्यादा दुख ना हो। करातमार के दौरान सिर्फ माल ही नहीं छीना जाता बल्कि मज़ाहमत पर जिंदगी तक छीन ली जाती है। साल 2018 में 54 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल और 374 जख्मी हुए। साल 2019 में 44 अफराद डकैतों के हाथों कत्ल और 389 जख्मी हुए। साल 2020 में लूटमार के दौरान 54 अफराद जिंदगियों से हाथ धो बैठे, जबकि 394 अफराद जख्मी हुए। साल 2021 में लुटेरों ने मज़ाहमत पर 64 अफराद को कत्ल और 430 को जख्मी कर दिया। साल 2022 के इब्तिदाई 50 दिनों में लूट मार के दौरान 15 अफराद की जान चली गई और 66 अफराद जख्मी हुए। मुल्जिमान को पुलिस की तफ्तीश पर इतना भरोसा है कि अगर गलती से गिरफ्तार भी हो जाएं तो चंद दिनों में जमानत पर रिहा होकर दोबारा शहर में वारदातें करते दिखाई देते हैं। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए कराची में पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तकबालिया रैली निकाली गई। रैली के बाइस प्रेस क्लब और अतराफ में ट्रैफिक जैम हो गया। इसी पर बात करेंगे। जमजम सईद हमारे साथ हैं। जमजम, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब वाले रोड पर मौजूद हूँ और जैसे कि पीपल्स पार्टी जो है अपना लॉन्ग मार्च निकालने जा रही है और तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। मेरी गाड़ी यहाँ पर बंद खड़ी हुई है
ट्रैफिक शदीद मुतासर हुआ है क्योंकि पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है इस वक्त इस रोड से उनकी रैली गुजर रही है। लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई क्या कहेंगे? आधा घंटा हो गया, ट्रैफिक जाम है, पीपल्स पार्टी की रैली गुजर रही है, क्या कहेंगे? बस क्या कहना है, सिवाय लोगों को तंग करने और परेशान करने के कोई फ़ायदा नहीं है। पूरे अवाम को यहाँ पे डिस्टर्ब किया हुआ है। हम लोग 1 घंटा हो गया तकरीबन, घर कैसे पहुँचेंगे? आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां FIA ने इंटरनेशनल फ्रॉडियों के गिरोह को धर लिया है। अनपढ़ मुल्ज़िमान अरबी, हिंदी समेत मुख्तलिफ ज़बानें बोलने के माहिर हैं। कभी लॉटरी निकलने और कभी जाली रिश्तेदार बनकर लोगों को लूटा करते थे। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, पुलिस क्या बताती है इस गिरोह के बारे में? जी बिल्कुल, ये 4 लोग हैं, ये ओड गैंग है, उसके गिरोह के ये 4 अरकान को गिरफ्तार किया है। ये इंटरनेशनल फ्रॉडिये हैं और ये तमाम के तमाम लोग सफ़ेद अनपढ़ हैं, और लेकिन जो बात जो है वो दूसरे ममालिक की जुबान में करते हैं। इनमें एक जो ऐसा शख्स है जो अरबी जुबान में बात करता है, और एक ऐसा है जो हिंदी भी बोलता है और साथ इंडियन पंजाबी में बात करता है, बैंक का ऑफिसर बनकर इस तरह लोगों को लूटता है। और इनमें से एक शख्स ऐसा है जो पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको इस तरह कहता है कि मेरी वालदा बड़ी सख्त बीमार है, अस्पताल में है, मुझे ऐसे पैसे चाहिए, जबकि जो दूसरे लोग हैं वो जो बैंक अकाउंट है वो हैक भी करते हैं। और इसके अलावा जो ऑनलाइन जो है फाइनेंशियल क्राइम वो भी ये साथ करते हैं। FIA ने इन 4 को गिरफ्तार किया, लाहौर से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, इनसे मोबाइल और एक कीमती गाड़ी जो है वो कब्जे लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पाबंदी के बावजूद बसंत मनाई जा रही है। कैनाल रोड पर डोर फिर जाने से मोटरसाइकिल सवार जाँ बाग हो गया, जबकि बाप बेटी जख्मी हुए हैं। इसी पर बात करेंगे, अब्दुल अहद हमारे साथ हैं। अहद, कहाँ है इंतजामिया? जी बिल्कुल, कैनाल रोड पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाबंदी के बावजूद धूमधाम से बसंत मनाई गई, हवाई फायरिंग भी होती रही और बिलाखिर एक कीमती जान भी जो है वो इस डोर से चली गई। कैनाल रोड पर इकराम नामी 48 साला शख्स अपने 2 बेटों के हमरा जो अपने भाई के घर से अपने साले के घर जा रहा था कि अचानक एक कटी पतंग की डोर जो है उसके गले में फिरी और मौका पर ही जो है वो दम तोड़ गया। इस कदर जो है वो इंतज़ामिया की नाअहली सामने आ रही है कि मुख्तलिफ इलाके, जैसा कि थाना बटाला कॉलोनी का इलाका अगर हम देख लें, थाना मिलर टाउन का इलाका देख लें या दूसरे इलाकों को देख लिया जाए, तो मुसलसल वो जो है इलाके फायरिंग से जो है वो गूंज रहे हैं। इलाके में खौफ व हिरास पाया जा रहा है, मगर पुलिस जो है ना तो इस फायरिंग को रोक रही है और ना ही ये देखा जा रहा है कि जितने भी लोग पतंगबाजी कर रहे हैं उनको रोक रही है। पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है, नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया अहद आपका। कौमी टीम में वहाब रियाज का कमबैक बहुत मुश्किल है। शाहिद खान आफरीदी के प्रोग्राम गेम सेट मैच में गुफ्तगू, कहा T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, पाकिस्तान को शोएब मलिक की ज़रूरत पड़ सकती है। वहाब रियाज खेलना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है, कमबैक करना चाहता है, अच्छी बात है, उसके अंदर ये चैलेंजेस होने चाहिए। लेकिन जो बोर्ड के प्लान, सिलेक्शन कमेटी या टीम के हवाले से अगर मैं देखूं अपने उससे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं वो 20-25 लड़कों में नज़र आ रहा है या फ्यूचर प्लान में सिलेक्शन कमेटी के ऐसे मुझे नज़र नहीं आ रहा। शोएब मलिक की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, एक रोल मॉडल। उससे उस दिन भी बात हुई थी सवेरा आपसे, एक रोल मॉडल है, उसने फिटनेस कर दिखाई है अपनी। मेरे ख्याल में अभी भी आप बहुत सारे लड़कों को, जूनियर जो हैं, वो उसके साथ फिटनेस स्प्रिंट्स वगैरह लगाएंगे तो उससे जीत भी नहीं पाएंगे। आपको यंगस्टर्स के साथ एक्सपीरियंस्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन के अंदर प्रेशर सिचुएशन किस तरह हैंडल करना है। शोएब मलिक ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी सरफराज के मुंह से भी आपने सुना होगा कि काफ़ी सपोर्ट किया उसकी बातों से। तो इस तरह आगे हर इवेंट के अंदर शोएब मलिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और होगा। अगर फ़ायदा उठाना चाहे तो उस लड़के से फ़ायदा उठाया जा सकता है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।